चल हमारे पास बेसिकली तो डी आर यहाँ पर आ जाएगा तो रो इंटू डी एक्स और बाई आ जाएगा हमारे पास 2πx इंटू एल। तो आर बराबर आ जाएगा हमारे पास बेसिकली तो रो बाई 2πl इंटू एल एन ऑफ द आर बाई आर ओम। तो इंसुलेशन अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगा आर बराबर तो रो बाई आ जाएगा आपके पास 2π इंटू एल एन ऑफ द आर बाई आर ओम और पर मीटर। ठीक है, ई बराबर हम लोग जानते हैं बेसिकली गॉस लॉ से या फिर हमारे पास बेसिकली इंटीग्रेशन से आ जाता है, वो प्रूव होकर आ जाता है 2 के लेमडा बाई आर, या फिर हम लोग चाहें तो उसको लिख सकते हैं लेमडा बाई, हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2π एप्सिलॉन आर। और डेल्टा भी हम लोग जानते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि माइनस इंटीग्रल ऑफ द ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम आर आई से आर आई। मतलब कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वी आर माइनस वी आर बराबर आ जाएगा तो लेमडा बाई 2π एप्सिलॉन इंटू एल एन ऑफ द आर बाई आर। तो लेमडा बाई हमारे पास जो 2π एप्सिलॉन का वैल्यू आ जाएगा वी आर माइनस वी आर और बाई आ जाएगा एल एन ऑफ द आर बाई आर। ठीक है, तो ई एक्स बराबर हम लोग ये जानते हैं कि लेमडा बाई आता है हमारे पास 2π इंटू एप्सिलॉन इंटू एक्स, तो वो आ जाएगा हमारे पास वी आर माइनस वी आर और बाई आ जाएगा हमारे पास बेसिकली एक्स इंटू एल एन ऑफ द आर बाई आर। तो ई एक्स का हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया है, वो है हमारे पास वी आर माइनस वी आर और बाई है हमारे पास एक्स इंटू एल एन ऑफ द आर बाई आर। तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो ई मैक्स आपके पास आ जाएगा वी आर माइनस वी आर बाई आ जाएगा आपके पास आर इंटू एल एन ऑफ द आर बाई आर। अब वही है कि ऑप्टिमम अगर हमारे पास तो रेडियस चाहिए, मतलब कि मिनिमम अगर हमारे पास बेसिकली स्ट्रेस हो तो हमारे पास डी ई मैक्स बाई डी आर बराबर 0, तो आर बाई आर बराबर ई, आर बराबर ई आर। ठीक है, तो ई बराबर हम जानते हैं कि लेमडा बाई आता है तो 2π एप्सिलॉन इंटू एक्स, ई बराबर आ जाएगा लेमडा बाई आ जाएगा तो 2π एप्सिलॉन इंटू एक्स। कांस्टेंट ई के लिए हमारे पास एप्सिलॉन एक्स बराबर चाहिए कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर इंटू एक्स बराबर कांस्टेंट, मतलब कि एप्सिलॉन आर इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये तो फिजिबल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बेसिकली ग्रेडिंग करते हैं। तो ई मैक्स 1 हमें साफ साफ दिख रहा है कि लेमडा बाई 2π एप्सिलॉन इंटू आर, आपके पास ई मैक्स 2 है लेमडा बाई 2π एप्सिलॉन 2 इंटू आर वन, और ई मैक्स आपके पास 3 है लेमडा बाई 2π एप्सिलॉन 3 इंटू आर टू। तो अगर आपके पास ई मैक्स 1 बराबर ई मैक्स 2 बराबर ई मैक्स 3 बराबर आपके पास बेसिकली ई मैक्स है, तो एप्सिलॉन 1 इंटू आर बराबर एप्सिलॉन 2 इंटू आर वन बराबर है आपके पास एप्सिलॉन 3 इंटू आर टू। आर इज ग्रेटर देन आर वन इज ग्रेटर देन आर टू है, मतलब कि आपके पास एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन आपके पास बेसिकली एप्सिलॉन 3 है। सिंपल। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि v बराबर हमारे पास आता है v1 और प्लस v2 और प्लस आता है हमारे पास v3। तो v1 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं r इंटू ई मैक्स 1 इंटू एल एन ऑफ द आर वन बाई आर। हम लोग चाहें तो v2 को लिख सकते हैं r1 इंटू ई मैक्स 2 इंटू एल एन ऑफ द आर टू बाई आर वन। हम लोग चाहें तो v3 को लिख सकते हैं r2 इंटू ई मैक्स 3 इंटू एल एन ऑफ दी, हम लोग लिख सकते हैं r बाई आर टू। तो v बराबर है v1 प्लस v2 प्लस v3, तो r इंटू ई मैक्स 1 इंटू एल एन ऑफ द आर वन बाई आर, और प्लस आ जाएगा r1 इंटू ई मैक्स 2 इंटू एल एन ऑफ द आर टू बाई आर वन, और प्लस आ जाएगा r2 इंटू ई मैक्स 3 इंटू एल एन ऑफ द आर बाई आर टू। ठीक है, और वही मतलब कि v बराबर v1 प्लस v2 और प्लस v3, तो ई मैक्स अगर सबका अगर हम लोग मान लें कि सेम है तो ई मैक्स इंटू आ जाएगा r इंटू एल एन ऑफ द आर वन बाई आर, और प्लस r1 इंटू एल एन ऑफ द आर टू बाई आर वन, और प्लस r2 इंटू एल एन ऑफ द आर बाई आर टू। तो ई मैक्स 1 बराबर हम लोग चाहें तो ये दूसरे वाले बेसिकली केस में हमारे पास आ जाएगा तो v माइनस v2 बाई आर इंटू एल एन ऑफ द आर वन बाई आर। ऐसे ही हमारे पास ई मैक्स 2 आ जाएगा v2 माइनस v1 बाई आ जाएगा हमारे पास बेसिकली r1 इंटू एल एन ऑफ दी r2 बाई आ जाएगा हमारे पास r1। वैसे ही हमारे पास बेसिकली ई मैक्स जो 3 का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास v1 माइनस 0 बाई आ जाएगा हमारे पास r2 इंटू एल एन ऑफ दी आर बाई आर टू। ठीक है, सिंपल। ये हमारे पास बहुत इजी सा रिजल्ट। अब इसमें अगर अगेन आपके पास ई मैक्स 1 बराबर ई मैक्स 2 बराबर ई मैक्स 3 बराबर अगर आपके पास बेसिकली दिया हुआ है कि ई मैक्स है, तो v बराबर आपके पास आ जाएगा ई मैक्स इंटू आर एल एन आर वन बाई आर, और प्लस आर वन एल एन आर टू बाई आर वन, और प्लस आर टू एल एन आर बाई आर टू। अब इसमें भी अगर आपके पास बेसिकली इकोनॉमिक की बात की जाए तो r1 बराबर ई आर, तो ई मैक्स बराबर आपके पास आ जाएगा v माइनस v2 बाई आर, और वो बराबर आ जाएगा आपके पास v2 माइनस v1 बाई r1 इंटू एल एन ऑफ द आर टू बाई आर वन, और वो बराबर आ जाएगा आपके पास बेसिकली v1 मतलब कि तो v1 माइनस है आपके पास 0 बाई r2 इंटू एल एन ऑफ द आर बाई आ जाएगा आपके पास तो r2 पे, राइट। ये डायग्राम है और ये डायग्राम, ये हमें यहाँ पर पूरा बातचीत हो गया है हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस इन दी आपके पास बेसिकली केबल का, मतलब कि आपके पास कैपेसिटेंस तो ग्रेडिंग कह लीजिए, या फिर आप चाहें तो इंटरसिथ आपके पास बेसिकली ये जो ग्रेडिंग है वो ये है। ये पूरा आपका सिंपल सा मैथ्स है, फॉर्मूला है, मतलब चीज़ों को मैथमेटिकल रखना है, और जो भी मतलब क्वेश्चन आएगा अगर आपको ये चीज़ करने का डेरिवेशन पता है तो आप सॉल्व कर देंगे थोड़ा मोड़ा। अगर इसमें अगर आपके पास वो वेरिएशन भी करेगा, लेकिन अगर आपको ये सब प्रोसेस पता है कि क्या आपके पास कहाँ से ड्राइव हो रहा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।